कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों के बीच अक्सर तनाव की खबरें रहती ही हैं। मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निहित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों ही देशों में अंतर क्या है और दोनों ही देशों में मुख्य ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज है जो एक बड़ा अंतर पैदा करती है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इन दोनों के ही कानून में काफी अंतर है। दक्षिण कोरिया में एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक कानून व्यवस्था है, जबकि उत्तर कोरिया में एक एकात्मक, समाजवादी और कठोर कानून व्यवस्था है। दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो कानून प्रणाली में दक्षिण कोरिया में यूरोपीय नागरिक कानून यानी एंग्लो अमेरिकी कानून और चीनी शास्त्रीय विचार का मिश्रण है। वहीं कानून के शासन पर अगर बात कर ली जाए तो दक्षिण कोरिया में कानून का शासन है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। देखा जाए तो दक्षिण कोरिया में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि सीधे तौर पर एक ऐसी सरकार जहां पर नागरिकों की बात सुनी जाती है, नागरिकों के हित में काम होता है। लोकतंत्र की बात करें तो दक्षिण कोरिया में एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें नियमित चुनाव होते हैं और लोग अपनी पसंद के नेता को चुन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मानव अधिकार पर बात कर ली जाए तो दक्षिण कोरिया में मानव अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे तमाम अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था यानी दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र है, जबकि उत्तर कोरिया में सामन्यवादी शासन है। कानून के शासन की बात कर ली जाए तो दक्षिण कोरिया में और उत्तर कोरिया में बात करें तो उत्तर कोरिया में कानून के शासन की बात करें तो दक्षिण कोरिया में कानून का शासन होता है, लेकिन उत्तर कोरिया में कानून का कोई शासन नहीं है। यानी सीधे तौर पर वहां के रहने वाले नागरिक कहीं ना कहीं सुरक्षा मौजूद समय में भी सुरक्षा महसूस नहीं कर सकते। मानवाधिकार पर दक्षिण कोरिया में मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाती है, लेकिन उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। अर्थव्यवस्था पर बात कर ली जाए तो दक्षिण कोरिया में बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन उत्तर कोरिया में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था मौजूद है। संक्षेप में देख लिया जाए तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के कानून में भारी अंतर है, जो उनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर को भी खुला दर्शाता है। बात करें दोनों ही देशों की सीमा और सैन्य शक्ति की तो बता दें कि दोनों कोरियाई देशों की सेनाओं की क्षमताओं की तुलना करना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमताएं बहुत अलग हैं। खासतौर पर उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि नवंबर और अप्रैल के बीच ऐसा कुछ नहीं बदलता जिससे प्रायद्वीप के सैन्य संतुलन के बारे में दक्षिण कोरियाई राय में आए और कई तमाम बदलाव को सही ठहराया जा सके। लेकिन जब तक अमेरिका कोरिया गणराज्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, तब तक यह निर्णय बहुत मायने नहीं रखता।